हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शक्ति कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर क्या है? अभी 2 है ना, इसका फर्स्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ना, 2 चरों का रैखिक समीकरण देखेंगे। भाई पूरा बेसिक से समझेंगे ना, कैसा क्या होता है क्या नहीं होता करके। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप नाम को देखते हैं ना, पहले क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चरों का रैखिक समीकरण। पहले हम लोग समझते हैं क्या रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन क्या होती है करके ना। एक ऐसा समीकरण जिसमें चर का घात 1 हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। मतलब कोई इक्वेशन हमको दिया हुआ है, उसमें वेरिएबल का जो पावर है क्या हो, 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण। ठीक है, इतना हुआ। यदि किसी इक्वेशन में कैसा भाई, लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण में 2 चर या 2 वेरिएबल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 चरों का रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे। क्लियर है इतना? क्या है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल या 2 चर हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या 2 चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, क्लियर हुआ ये? या लिखूं इसको डेफिनेशन वगैरह लिखना है? चलो ठीक है, लिख देते इसका, यहाँ तो नहीं हो पाएगा। जस्ट वेट। पहले हम लोग क्या देख लेते हैं भाई, क्या लीनियर इक्वेशन ना, ये क्या होती है, लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण, जिसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण। इक्वेशन या समीकरण मतलब जानते हो ना आप लोग क्या होता है? किसी कुछ पता है? पढ़ते आ रहे हो नीचे क्लास में, क्या होती है? एनीवन? अरे चुपचाप बैठे नहीं रहना भाई। क्या होता है समीकरण या इक्वेशन? बोलो सर, ये क्या पूछ लिए? यहाँ देखो ना, एक ऐसा एक्सप्रेशन या एक ऐसा व्यंजक ना, मतलब क्या, जिसमें एक्स वाई हो, नंबर्स हो, तो उसको हम, और जिसमें 2 साइड हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन या समीकरण। हमको जो मतलब बुक का जो डेफिनेशन रहता है नहीं, उसको नहीं लेना है भाई, जो हमको जो समझ आता है वो लेना रहेगा। ठीक है, एक ऐसा व्यंजक या एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो भाई, नंबर्स हो और क्या हो, वेरिएबल या चर हो ना, और 2 साइड हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समीकरण या इक्वेशन। क्लियर है इतना? यदि कोई समीकरण है क्या है जिसका चर का घात क्या हो, 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। इसको लिखते हैं, पहले इंग्लिश में लिख लेता हूँ मैं, क्या होगा, एनी इक्वेशन इज said to be linear equation if power of variable is linear equation. Any equation is said to be linear equation if power of variable is power of variable is 1 ना, ये है मतलब वह समीकरण, हिंदी में होगा क्या, वह समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है यदि चर का घात
क्या हो भाई, एक हो ना, उसको बोलते हैं। हम लोग जानते हैं ना, क्या आप लोग को पता ही होगा क्या बेटा, कि वेरिएबल या चर क्या होता है, एक ऐसा मान जो क्या हो भाई, फिक्स नहीं रहता है, मतलब अनिश्चित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल या चर बोलते हैं। कांस्टेंट या अचर मीन्स क्या होता है, एक ऐसा मान जो क्या हो, निश्चित हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अचर या कांस्टेंट। इसको हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं ना, पता है ना, भूल गए वही। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे क्या, x+1 ये हो गया इक्वल टू 0। हमेशा समीकरण या इक्वेशन में दो साइड होगी ना, ये करके, जैसे कि y+1 ये हो गया। यहाँ पास मैं दो ठन एग्जाम्पल लिया ना, क्या है, x+1 इक्वल टू 0, y+1 इक्वल टू 0, एक और लेते हैं क्या, z+11 इक्वल टू 0 ना। तीन ठने समीकरण लिखा मैं। इसमें चर क्या है, इसमें चर या वेरिएबल x है ना, इसमें क्या है, y है, इसमें क्या है, z है ना। हमको क्या देखना है भाई, उसका चर या वेरिएबल का पावर एक होना चाहिए ना, कुछ नहीं, मतलब क्या है बेटा, ये एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, और समीकरण में दो पक्ष होता है ना, दो साइड है, ये समझ आया ये। यदि एक ऐसा इक्वेशन, अब इसी में आते हैं क्या, हमारा जो टॉपिक है उसको लिखते हैं, चलिए ही अच्छा दे रहा है हमको, चल नेक्स्ट पेज चला जाता हूँ मैं। अब आते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों का रैखिक समीकरण। मतलब क्या है भाई, एक ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दो चरों का रैखिक समीकरण। इंग्लिश में क्या होगा कि एक ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो, उसे बोलेंगे। क्लियर है, नाम से ही स्पष्ट है ना। इसको लिखते हैं अभी क्या, एनी लीनियर इक्वेशन इज said to be linear equation in two variable, said to be linear equation in two variable if it has two variable ना, two variables, मतलब हिंदी में क्या होगा, कोई रैखिक समीकरण, कोई रैखिक समीकरण दो चरों का रैखिक समीकरण कहलाता है यदि उसमें दो चर हो ना, दो चर हो। अधिकतर हम लोग क्या, दो चर मतलब क्या आमतौर पर यूज़ करते हैं क्या, एक्स और वाई ना। जरूरी नहीं कि हम लोग एक्स वाई यूज़ करें, वाई जेड भी हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, क्यू एस भी हो सकता है, कुछ भी ना, मतलब वेरिएबल दो ठाने लेंगे बस हो गया, ठीक। इसका एग्जाम्पल भी बहुत है भाई, जैसे क्या, x+y इक्वल टू 1 हो गया, ये है, z+w ये हो गया इक्वल टू 2, ये है। जैसे क्या, दो साइड है ना, इक्वेशन बना, और हर एक का पावर क्या है भाई, एक है, रैखिक या लीनियर हुआ। इसमें दो वेरिएबल है x और y,
तो क्या बना, दो चरों का रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर हुआ ये? किसी का डाउट है इसमें किसी को? नहीं ना? ठीक, फिर आते हैं क्या, ये ना, इसको पढ़ेंगे। दो चरों का रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले हम लोग इसका क्या देखते हैं, जो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना बेटा, क्या, बहुत पतला आ रहा है क्या? हाँ, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, मानक रूप। मतलब क्या भाई, इसका जो बनावट है कैसे होगा करके ना, ये कैसे रहता है, ये ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये होता है ना, क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या दो चरों का रैखिक समीकरण का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, जहाँ ये जो है ना, क्या है, यहाँ पास जो यूज़ है क्या है भाई, ये एक्स और वाई क्या है बेटा, ये वेरिएबल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चर है। ठीक है, और यहाँ पास जो यूज़ है क्या, ए बी सी। यहाँ पास क्या है, ए हो गया और बी है और सी है, वो क्या होगा, वो कांस्टेंट है ना। हम लोग ए को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, मतलब एक्स का गुणांक। ठीक है, और ये तो वाई तो जानते होंगे, जैसे बी क्या कहलाएगा भाई, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ वाई का गुणांक, ये हो गया। और सी क्या होगा, कलर चेंज करते हैं, ये क्या कहलाएगा, ये कांस्टेंट, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अचर। क्लियर है? आप लोग के माइंड में आ रहा है सर ये मानक मतलब क्या होता है, ये तो समझ गए। जैसे क्या कुंभकार लोग रहते हैं नहीं, मतलब जो मूर्तिकार होते हैं, मूर्ति बनाते हैं, जैसे क्या छोटा मूर्ति हमको बनाना रहता है तो क्या रहता है, क्या करते हैं उसमें, गीली मिट्टी है ना, सांचे में डाले, फिर वहाँ से जो सांचा मतलब जैसा है वो उसी से क्या निकलता है, उसी प्रकार से भगवान का मूर्ति निकलता है। वैसे क्या ये एक प्रकार से क्या है, मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, सांचा है। जो भी इक्वेशन बनेगा ना, कैसा, ये दो चरों का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। कैसा, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, चाहे ए बी सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। समझ आया? अब क्या क्या होगा उसको देखेंगे ना। नहीं, यहाँ आते हैं। यहाँ पास एक कंडीशन और रहता है, क्या इसमें कंडीशन क्या रहता है बेटा, क्या कि यहाँ पास जो है, यहाँ और लिखते हैं क्या, जहाँ करके ए जीरो नहीं होना चाहिए और बी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों, यदि मान लो बात ए जीरो हो गया ना, तो क्या होगा, ये यदि क्या है भाई, इफ ए इक्वल टू जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, ये जीरो इंटू एक्स मीन्स क्या होगा, जीरो होगा। समझ आया क्या होगा, ये जीरो इंटू एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी हो गया। क्या हो जाएगा, ये बी वाई इक्वल टू सी। और ये क्या है, रैखिक समीकरण है ना, पर इसमें एक चर बस आ रहा है वाई। इस कारण क्या है, इसको सेटिस्फाइड कराने के लिए, मतलब इक्वेशन को, ए जीरो नहीं होना चाहिए। समझ आया? इसी प्रकार से क्या होगा, बी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यदि मान लो बात बी जीरो हुआ तो क्या होगा, इधर देखते हैं ना, जीरो इंटू वाई जीरो होगा। जीरो को हम लोग ए एक्स का जोड़ेंगे, कितना आएगा, ए एक्स ही आएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, ये ए एक्स इक्वल टू सी होगा ना, ऐसा हो जाएगा। पर हम लोग क्या, हमको दो चर चाहिए, दो वेरिएबल। इस कारण क्या है कि ए और बी कोई भी संख्या चलेगा, बट क्या है, जीरो बस नहीं होना चाहिए। क्लियर है इतना? अब फिर दुनिया का जितना भी नंबर होता है, 1 है, 2 है, 1/2 है, पाई है, √3 है, √11 है, कुछ भी है,
सब चल जाएगा। बस क्या है कि ए और बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? सी का मान 0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता, वो सब चलेगा। क्लियर है भाई? इसका स्ट्रक्चर समझ आया? ठीक। इसका एग्जांपल और लेना रहेगा तो यहाँ लेता हूँ मैं। जैसे क्या ये कुछ देख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 1 लिया, w माइनस जेड इक्वल टू 3 है, और क्या है √2y प्लस 3z इक्वल टू क्या है 9। ऐसे करके ना, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसमें किसी का डाउट है? नहीं ना? अब ये तो हो गया ना, क्या ये मैथमेटिकली लैंग्वेज में लिख चुके। हाँ, क्या इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, क्या ये जो है ये होता है करके ना, ठीक है, ये है भाई, देख चुके हैं। पर अब आते हैं क्या सर, हम लोग इसको अपने लाइफ से कैसे जोड़ें, कैसे देखें, उसको सीखते हैं ना। जैसे क्या हम लोग क्या करते हैं, दुकान में गए ना, वहाँ से हम लोग कुछ केले और क्या लाए भाई, आम करके ना। तो मुझे इसका इक्वेशन बनाना रहेगा, समीकरण। तो कैसे बनाएंगे? इसको अपन जोड़ते हैं ना, मतलब कोई हमको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको समीकरण में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखेंगे। या फिर इसको अपन और तरीके से कैसे बोले कि हम लोग के पास कहीं कहीं मतलब बहुत सारा मैथ का यूज़ होता है नहीं डेली लाइफ में, उसका कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे ना। मान लो बात, कोई आदमी है खाने के लिए क्या भी 2 आम और 5 केले लाया ना, मुझे इसको समीकरण बताना रहेगा कैसे। 2 आम और 5 केले लेके आया, कितना रुपए में, 100 रुपये में। मुझे इसको समीकरण के रूप में लिखना रहेगा। कैसे लिखेंगे? मैं मानता हूँ क्या, ये जो केला है कितना ठन है ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, दिख रहा है ना सभी को, या ब्लर हो गया? ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ क्या, ये जो केला है, केला या बनाना जो है, इसको हम लोग क्या माने, x माने। ठीक है, तो क्या होगा, x होगा, x होगा, x होगा, x होगा, x हो गया ना। और यहाँ पास क्या है, 2 ठने आम है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, y माने ना। क्लियर है? और ये जो फल है कितना रुपए में आया, ये 100 रुपये में। मेरा क्वेश्चन है ये। ठीक, तो मुझे इसको समीकरण में बनाना रहेगा। तो कैसे बनाएंगे भाई, इसको बता, देखते हैं क्या हो जाएगा। केला को x माना हूँ, आम को y माने ना, तो इसका समीकरण कैसे बनेगा। हाँ हाँ हाँ, सही है ना। क्या होगा बेटा, ये 5x प्लस 2y, हाँ, इक्वल टू क्या होगा, 100 रुपये, ये होगा। क्लियर है? बस इतना ही था। और आगे आते हैं। जैसे क्या हम लोग के पास कोई एक बच्चा है, कुछ चॉकलेट लेकर आया ना, कौन कौन सा, फिर डेयरी मिल्क और किट कैट है। तो मुझे इसका समीकरण बनाना रहेगा, इक्वेशन। कैसे बनाएंगे? जैसे क्या इसमें जो है क्या, डेयरी मिल्क को अपन क्या मानते हैं, मान लो बात W मान लेता हूँ मैं। नहीं दिख रहा है ना, ये डेयरी मिल्क को हम लोग क्या मानते हैं, इसको W माने। और जो है क्या किट कैट, इसको कुछ और मान लेंगे। जैसे क्या इसको मानता हूँ क्या, जेड है ना। तो मुझे इसका समीकरण बनाना रहेगा। मान लो बात, ये जो है पूरा चॉकलेट कितना रुपए में आता है, ये 80 रुपये में। हर एक क्या 10-10 रुपये मिल रहा है भाई, 8 ठने हैं, 8 गुना 10 80 हुआ। ठीक है, तो इसका मुझे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना रहेगा। कैसे होगा बेटा, हम लोग डेयरी मिल्क को क्या माने, W माने, और किट कैट को जेड ना। तो क्या हो जाएगा, ये 4W, दिख रहा है कि नहीं, ये वाला दिख रहा है ना। हाँ, 4W प्लस क्या होगा, ये 4Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 रुपये। डाउट है किसी में, है ना। हाँ, फिर आते हैं क्या, एक बहुत ही अच्छा सुंदर इमेज है ये वाला। क्या भाई, कार्टून देखते हो आप लोग?
तो एक जंगल का इमेज है ना, इसमें कुछ कुछ जानवर है, जैसे कि आप 2 बंदर है, मतलब आप लोग के भाई है ना, और 2 शेर है, हाथी और जिराफ है ना भाई। मुझे इसका इक्वेशन बनाना रहेगा, कैसे बनाएंगे जरा बताना। कैसे चुप हो गए, कैसे होगा? अरे जैसे क्या, मैं मानता हूं क्या जो बंदर है इसको मैं क्या लिया, एक्स लिया, शेर को अपन वाई ले लेते हैं, हाथी क्या होगा भाई, मान लो बात जेड ले लिया, इसको क्या डब्ल्यू लेते हैं। तो मुझे इसको इक्वेशन में लिखना रहेगा, तो क्या होगा, कितना बंदर है भाई, यहाँ लिखता हूँ ना, 2x होगा, और शेर कितना 2 है ना, हाँ 2y, हाथी 1 है, जेड लिखेंगे इसको, हाथी क्या हो जाएगा बेटा, जेड, और जिराफ क्या है, डब्लू। ये हुआ, कितना ठने जानवर है बताओ, 6, इक्वल 6 कर देते हैं ये। तो इसमें कितना ठने चर यूज़ हुआ है, चर या वेरिएबल, 1 2 3 4 ना, ये क्या बना भाई, रैखिक समीकरण, मतलब 4 चरों का रैखिक समीकरण हो जाएगा। हम लोग का सिलेबस नहीं है ये, इसको कर देते हैं। समझ आया ये हम लोग कैसे लाइफ से रिलेट कर सकते हैं करके, ऐसी बहुत सारा भी एग्जाम्पल आएगा, उसको देखेंगे। इसमें किसी का डाउट है, देखने आ जाएगा अब, ठीक। जैसे कि मैं बोलता हूँ ना कि इस रूम में ना है गर्ल्स और बॉयज़ है, मुझे इसका इक्वेशन बनाना रहेगा, कैसे बनाएंगे? अरे हाँ, अरे बोलो भाई, हाँ कितना होगा, 3 हुआ है ना, हो जाएगा ये सब, हाँ ठीक। फिर आते हैं क्या यहाँ ना, इसको पहले बात देखते हैं, जो चल देख लेते हैं यार इसको भी। जैसे कि आप लोग नीचे क्लास में रैखिक समीकरण पढ़े होंगे ना, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, पढ़े होंगे नहीं? हाँ, तो उसी का एक थोड़ा सा क्वेश्चन है। क्या है भाई, सलमा सेड टू रीमा माय नंबर इज 2 मोर देन योर नंबर, ठीक है, एंड द सम ऑफ नंबर इज क्या है भाई 14, कैन यू फाइंड आवर नंबर्स। मतलब सलमा जो है रीमा से मतलब कहती है क्या भी, मेरा जो अंक है या मेरी जो अंक है, जैसा भी है, हाँ क्या भी, मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक है, और दोनों के अंकों का योग क्या दिया भाई, 14 दिया हुआ है। तो हम दोनों के कितने कितने अंक होंगे ये बताना रहेगा। क्वेश्चन समझ आया? सलमा जो है रीमा से कहती है क्या भाई कि मेरा जो अंक है तुम्हारे से कितना भाई 2 अधिक है, और दोनों का जो अंक है उसका योग क्या है भाई 14 दिया हुआ है। तो दोनों के कितने कितने अंक होंगे ये बताना रहेगा। समझ आया? इसको सॉल्व करें या आप लोग करोगे? बता देते हैं भाई। मैं मानता हूँ क्या, हम लोग मानते हैं क्या, माना कि रीमा का अंक, इसको क्या लेते हैं भाई, मान लो बात एक्स लिए ना, और सलमा का जो अंक है इसको क्या लेते हैं, वाई ले लेते हैं ना। रुकना 2 मिनट। हाँ, क्या बोला है, सलमा मेरे अंक तुम्हारे अंक से 2 अधिक है, मतलब क्या होगा भाई 2 अधिक है बोला है, मतलब y की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना क्या, x + 2 करके। ये क्लियर है? यही बोला ना अभी, सलमा बोलता है क्या, सॉरी बोलती है कि रीमा से कि मेरा जो अंक है तुम्हारे से कितना भी 2 अधिक है। मान लो बात क्या है, रीमा का x है तो सलमा क्या हो जाएगा, x + 2 होगा। इतना क्लियर है? ठीक।
तो हम लोग के पास एक्स एक्स आया है, तो इस वाई को हटा देते हैं, फिलहाल जरूरी नहीं है हम लोग के पास। क्या है, x प्लस 2, ये हो गया ना। फिर क्या बोला है, और दोनों के अंकों का योग क्या है, 14 है, मतलब दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 14 आएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ लिखते हैं ना क्या, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या होगा बेटा, ये x प्लस 2 इक्वल टू कितना आएगा, 14, जुड़ेगा दोनों, क्या हो जाएगा ये 2x प्लस 2 इक्वल टू 14। ट्रांसफ़र करने पर ये इधर जाएगा, मीन्स क्या होगा, ये 2x इक्वल टू 14 माइनस 2, क्या होगा ये 2x इक्वल टू 12 है ना। मुझे x की वैल्यू चाहिए, 2 इसके नीचे आएगा, मीन्स क्या होगा, x इक्वल टू 12/2, कटेगा, एक बार में गया 6 बार में, मीन्स x की वैल्यू कितना आया, 6। हमको क्या बोला है भाई, दोनों के कितने कितने अंक होंगे, अंक बताना रहेगा। यहाँ आप लोग लिखेंगे ना क्या, अतः रीमा का अंक है x, मीन्स क्या होगा, 6 होगा। सलमा का अंक क्या होगा, x प्लस 2, मीन्स क्या होगा, 6 प्लस 2 इक्वल टू कितना आएगा बेटा, ये 8। ये हम लोग का आंसर है। देखो इसको, समझ आया, क्लियर है, ठीक। क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ द ट्रायंगल गिवन बिलो। हमको ट्रायंगल गिवन ही नहीं है, बुक दिखाना तो डायग्राम बनाता हूँ मैं। हमको एक ट्रायंगल गिवन है, कैसे भाई, मान लो बात ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये है ना, क्या हो गया, ए बी सी ना, ये हमको क्या दिया है, एक्स है, एक्स अंश है, एक्स अंश 40 अंश, क्या है भाई, एक्स अंश प्लस 20 अंश, ये हमको दिया है ना, अंश मतलब डिग्री है। तो क्या बोला हमको भाई, नीचे दिए गए त्रिभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप ज्ञात कीजिए। समझ आया क्वेश्चन। हम लोग जानते हैं क्या भाई, हमको कोई त्रिभुज दिया हुआ है, उसके अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 180 ना। सम ऑफ एनी ट्रायंगल, सॉरी सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन एनी ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री ना। इसका यूज़ करेंगे, और क्या हमको जो दिया है उसको लिखते हैं ना, क्या है भाई, मतलब चित्र में या इन डायग्राम क्या दिया हमको, एंगल ए बराबर क्या दिया भाई, एक्स अंश है, एंगल बी बराबर क्या दिया हमको, एक्स अंश प्लस 40 अंश, एंगल सी बराबर क्या दिया हमको, एक्स अंश प्लस 20 अंश, ये हमको दिया हुआ है ना। यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिख लेना क्या, हम जानते हैं कि क्या त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है ना, अर्थात क्या होगा बेटा, ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या हो गया, 180 अंश। फिर क्या करना है भाई, ए बी सी का मान जो एंगल है ना, यहाँ पुट करेंगे, ऑन पुटिंग या मान रखने पर इसको लिख लेना, क्या हो जाएगा, ये एंगल ए का वैल्यू है एक्स अंश प्लस एंगल बी का वैल्यू है एक्स अंश प्लस 40 अंश प्लस सी का वैल्यू है क्या, एक्स अंश 20 अंश बराबर क्या है, 180 अंश। ये हो गया ना। अब क्या इसको जोड़ेंगे भाई, क्या हो जाएगा, ये 3x अंश होगा प्लस क्या होगा 60 अंश बराबर कितना हुआ, 180 अंश। मुझे x अंश का वैल्यू चाहिए, इसको अपन इधर लाते हैं ना, ट्रांसफ़र करने पर क्या हो जाएगा, ये
3x अंश बराबर क्या होगा, 180 अंश माइनस 60 अंश, घटेगा तो कितना आएगा ये, हाँ 120 अंश। मुझे x अंश का वैल्यू चाहिए 3, इसके नीचे आएगा, मीन्स क्या होगा ये, x अंश बराबर क्या हो जाएगा ये, 120 अंश बटा 3 ना, कटेगा, एक बार में गया 4 बार में, कितना आया ये 40 अंश, ये हो गया ना। हमको क्या चाहिए था भाई, प्रत्येक अंतःकोणों की माप, मतलब ये चाहिए ना ये सब, तो एंगल ए का वैल्यू निकालते हैं, अतः करके लिखेंगे यहाँ पास, अतः या देयर फॉर एंगल ए बराबर क्या है, एक्स अंश, एक्स अंश का वैल्यू है क्या 40 अंश, और एंगल बी का वैल्यू है क्या भी, एक्स अंश प्लस 40 अंश, क्या हो जाएगा ये, एक्स अंश का वैल्यू है 40 अंश प्लस 40 अंश, कितना होगा बेटा ये 80 अंश। फिर आते हैं क्या, एंगल सी का वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा ये, एक्स अंश प्लस 20 अंश बराबर क्या होगा ये, एक्स अंश का वैल्यू है 40 अंश प्लस 20 अंश, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा ये 60 अंश, ये हम लोग का आंसर है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग 9th में बहुत किए होंगे, समझ आया ये, ठीक। अब आते हैं क्या, ट्राई दिस में ना, पढ़ो भाई क्या बोला है, आ बैग कंटेन्स 50 पैसा कॉइन्स, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग इफ द टोटल मनी इन द बैग इज 30 रुपीज़। एक थैले में 50 पैसे के सिक्के हैं, इन सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि थैले में 30 रुपये है। बताओ, 1 मिनट का समय है, ट्राई करो। समझ आया? 50 पैसे मतलब क्या होता है जानते हो? अठन्नी नाम सुने हो कभी? 8 ना करके, 8 ना की बोलते हैं ना, यहाँ लिख देता हूँ भाई। क्या आज 1 रुपये बराबर क्या होता है 100 पैसा ना, ठीक है। 8 ना मतलब क्या, आधा रुपया बराबर क्या हो जाएगा 50 पैसा। ये आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो? ठीक, नहीं जानते हो, ठीक है, बता दिया मैं। अब ट्राई करो। अरे देख, एक थैला हम लोग के पास जिसमें सिक्का कैसा है भाई 50 पैसे का ना, ठीक है, और टोटल कितना पैसे है, मतलब कितना रुपए है उसमें 30 रुपये, तो कितना ठाने सिक्का है ये हमको बताना रहेगा। समझ आया? नहीं आया? अरे हाथ ना बोलो, नहीं आया। अरे यार कैसे बताऊं मैं, चल इसका डायग्राम देख लेते हैं। मान लो बात, हम लोग के पास क्या है बेटा, ये थैला है ना। क्वेश्चन में क्या बोलता है, इसमें बहुत सारा सिक्का है ना, जितना भी सिक्का क्या है 50 पैसे का है। समझ जाना, ऐसे ही रहता है करके, 50 पैसा 50 पैसा, ठीक है। 50 पैसा 50 पैसा, हाँ 1 रुपया ना, 2 ठने हुआ 100 पैसा, मतलब 1 रुपया होता है। समझ आया? कैसे बच्चों भाई, ये दोनों कितना बना, 2 ठने 1 रुपया बना ना, 50 पैसा, तो 30 रुपया है, तो कितना ठने सिक्का होगा ये पूछा है। अच्छा कैसे होगा भाई 60 ना, हाँ इसी को तो बताना था। क्लियर हुआ? कैसे बच्चों भाई, चलिए इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया ना? हाँ, हम लोग मानते हैं क्या, लेट 50 पैसा कॉइन्स, जस्ट वेट, इसको हम लोग क्या माने, एक्स माने ना, मतलब क्या है भाई, नहीं नहीं इसको नहीं मानते, रुकना 2 मिनट। कैसे लिखूं इसको मैं,
रुकते हैं 2 मिनट, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखा जाए। हाँ चलिए हिंदी में आते हैं यार। माना कि सिक्कों की संख्या इसको हम लोग क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं ना, जगह कम है यार क्या बोले। सिक्कों की संख्या क्या है भाई, ये एक्स मानते हैं। माना कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या एक्स है। 50 पैसे लिखना रहेगा ना यहाँ पास, फिर भूल गया मैं। माना कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, इसको हम लोग क्या माने, एक्स माने ना, ये हो गया। अब आते हैं क्या भाई, प्रश्नानुसार से डायरेक्ट लिखते हैं, या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। टोटल सिक्का कितना है भाई, एक्स है ना, और कितना रुपए का सिक्का है भाई, 50 का ना। 50 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 रुपए, 1/2 रुपए होगा, ठीक है। और कितना रुपए है भाई, 30 रुपए है। ये जो लिखा समझ आया कि नहीं, टोटल इतना सिक्का है। सिक्का क्या है भाई, 8 ना है, मतलब 1/2 रुपए है। और कितना रुपए है पूरा टोटल, इतना रुपए, 30 रुपए। समझ आया ये, ठीक। तो क्या होगा भाई, ये ऐसा काटने में, ऐसे काट सकते हैं ऐसे, वैसे ये 2 इधर गुना होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 30 गुना 2 बराबर क्या आया, 60। मतलब x बराबर कितना आया, 60 सिक्का होगा ना। इस सिक्कों की संख्या था और कॉइन्स था। क्या ये क्लियर हुआ? या इसको शॉर्ट में ऐसे सोच सकते हैं ना भाई, क्या 1 रुपए का 2 ठे सिक्का होता है, 30 रुपए बनाना रहेगा, तो एक में क्या गुना करूं कि 30 हो जाए, क्या होगा, 30 ही होगा। वहाँ भी 30 का गुना कर लेंगे, क्या होगा, 2 गुना 30, क्या होगा, 60 सिक्का आ गया। इजी है बहुत, समझ आया ना। इसको देखो भाई क्या बोला है, इफ वन ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर एंगल ना। मतलब एक समकोण त्रिभुज के एक कोण का माप क्या है भाई, 60 अंश दिया हुआ है, तो दूसरे कोण का माप ज्ञात करना रहेगा। निकालो चलो, 2 मिनट का समय है। इसका डायग्राम बना देता हूं मैं। ये हमको क्या दिया है, 60 अंश ना, तो हमको ये निकालना रहेगा। निकालो बेटा, ट्राई करो। वैसे देखा जाए तो ये तुरंत देख के ही हो रहा है, फिर भी करो। क्या होगा, नहीं होगा। वो नहीं होगा। हाँ 30 अंश होगा ना। यही आ रहा सभी से, समझ आया 30 अंश कैसे होगा। किस किस से हुआ भाई, तान्या, बस बाकी बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं मानता हूं क्या एक समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल क्या है बेटा, ए बी सी है ना, जिसमें हमको दिया हुआ है क्या होगा, ये एंगल बी, ये हमको क्या दिख रहा है, 90 अंश ना, 90 अंश होगा। और एंगल सी क्या हो जाएगा, 60 अंश। हमको क्या निकालना है, एंगल ए का वैल्यू निकालना रहेगा, ठीक है।
और हम लोग जानते हैं क्या, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन एनी ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री। लगा देते हैं, क्या हो जाएगा ये, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होगा ये, 180 अंश। वैल्यू पुट करते हैं, एंगल ए का वैल्यू मान लो बात, इसका हमको निकालना रहेगा तो इसको एज इट इज रखते हो ना, एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू क्या है बेटा, 90 डिग्री है, प्लस एंगल सी का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री ना, इक्वल टू क्या होगा, 180 अंश। ये हो गया, क्या होगा ये, एंगल ए प्लस जोड़ेंगे कितना आ जाएगा ये, हाँ 150 अंश बराबर क्या होगा, 180 अंश। ट्रांसफ़र करने पर ये इधर जाएगा, एंगल ए इक्वल टू 180 अंश माइनस 150 अंश, क्या होगा ये, एंगल ए इक्वल टू 30 अंश। वैसे देखा जाए ना है तो इसको बिना सॉल्व किए भी कर सकते थे, जैसे क्या हम लोग जानते हैं ना क्या, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश। ये क्या हुआ, 90 हुआ, ये कितना हो गया, 60, दोनों को जोड़े कितना है, 150, 150। 150 में क्या जोड़े कि क्या आना चाहिए हमको, 180 लाना है, क्या होगा, 30 ही होगा। क्लियर है, ठीक। आजकल क्या हो रहा है, इसको देखना रहेगा क्या, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, ये बताना रहेगा। क्या बोला है, इफ फादर्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन देन व्हाट आर देयर करेंट एजेस। मतलब पुत्र है, उसका जो भी उम्र होगा ना, आयु उससे दुगना क्या है, उसका पिता का है, तो उसका वर्तमान आयु या प्रेजेंट एज निकालना रहेगा दोनों का। क्या होगा, ट्राई करोगे, x प्लस 2x, हाँ ये होगा, नहीं होगा, इधर आते क्या भाई, मैं मानता हूं क्या, लेट एज ऑफ सन, इसको हम लोग क्या मानते हैं, एक्स ईयर ना, मतलब क्या है भाई, माना कि पुत्र की आयु क्या है भाई, एक्स वर्ष है ना, ठीक है। तो पिता या एज ऑफ फादर क्या हो जाएगा, इसका दुगना बोला है ना एक्स का, क्या हो जाएगा ये, 2x ईयर होगा, मतलब वर्ष, पिता का उम्र या पिता की आयु, अरे यार क्या होगा, 2x या 2x वर्ष होगा ना, ये हो गया। हमको क्या बताना रहेगा, तो दोनों की वर्तमान आयु बताना रहेगा भाई। तो ये ना है जैसे क्या, किसी पिता का, इसमें किस में डिपेंड करेगा ये, x के ऊपर ना, जैसे क्या मान लो बात, ये जो x है किसी क्या बोलूँ यार मैं, सॉरी, मान लो बात पुत्र, किसी पुत्र का उम्र क्या है भाई, 20 वर्ष है, तो उसका इसका दुगना क्या होगा, पिता का क्या हो जाएगा ये, 40 होगा। मान लो बात ये 25 है किसी का, ये क्या हो जाएगा, 50 होगा। तो ये x के अकॉर्डिंग मतलब चेंज होते रहेगा ना, तो अपन बता नहीं पाएंगे, तो यही इसका आंसर। समझ आया, ये क्या होगा, x के मान पर डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ, कुछ डाउट है इसमें, है ना, बस कुछ नहीं है। समीकरण बनाना सीख चुके हैं, ये यहाँ आते हैं ना, हमको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या, एग्जाम्पल नंबर 3, देयर आर सम डियर एंड सम क्रैंस इन द फॉरेस्ट, द टोटल नंबर ऑफ लेक्स इज क्या है, 180 डिग्री, सॉरी 180, हाउ मेनी डियर्स एंड हाउ मेनी क्रेन्स आर देयर। मतलब कुछ हिरनों और कुछ
सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या क्या दिया भाई? हाँ 180। मैं अंश बुला रहा है मेरे से भी अंश नहीं है, 180 बस है। तो इसका समीकरण बनाना रहेगा, कैसे बनाएंगे? हम लोग मानेंगे क्या, चल शॉर्ट में बताते हैं, ये सिर्फ सीखने का है ना, मतलब एग्जाम में इतना इजी नहीं पूछेगा कि समीकरण बनाओ करके। मैं मानता हूं क्या, जो हिरन को अपन क्या मानते हैं, या डियर को एक्स माने, ठीक है, ऐसे नहीं लिखते यार, थोड़ा तो हाँ। हम लोग मान लो बात, हिरन को हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको एक्स माने, इसको डियर बोलते हैं ना। और सारस पक्षी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्रेन्स, इसको हम लोग क्या मानेंगे, वाई ना। हिरन का 4 पैर होता है, और हम ये किस में बात कर रहे हैं, ये पैरों की संख्या ही बोला है ना, लेग्स। तो क्या हो जाएगा भाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या है भाई, प्रश्नानुसार क्या होगा ये, हाँ हिरन का 4 पैर होता है, इस कारण क्या होगा, 4x हो गया। पक्षी का 2 पैर होता है ना, 2y, कितना हो गया, 180 अंश। बस ऐसे ही बनाना था। किसी की डाउट है इसमें? नहीं ना? इसका बताओ रे चलो। द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी एंड 2 पेंसिल इज क्या है, 45 रुपीज़। एक कॉपी और 2 पेंसिलों की कीमत 45 रुपये है। समीकरण क्या होगा इसका, बोलो। पैंतालीस, हाँ। हम क्या मानते हैं इसको, मान लो बात, कापी जो है इसको अपन क्या मान रहे हैं, एक्स मानते हैं, और जो पेंसिल है इसको वाई माने ना। फिर आते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या प्रश्नानुसार लिख लेना। क्या हो जाएगा बेटा, कितना लिया, एक कॉपी ना, तब 1x, 2 पेंसिल लिया है मतलब 2y, कितना रुपए में लिया है ये, 45 रुपये। ये हम लोग का होगा क्या आंसर। बहुत इजी है, क्लियर है, बस इतना ही है। क्या बोला है, ट्राई टू फॉर्म इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाँ, जैसे क्या हमको इक्वेशन बनाना रहेगा, कुछ नहीं करना है। क्या बोला है, द सम ऑफ एनी 2 नंबर इज 8, किन्हीं 2 संख्याओं का योग 8 है। बताओ क्या होगा इसका समीकरण। हाँ, माना कि 2 संख्याएं क्या है भाई, x और y है ना, x और y 2 संख्या है। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा ये, x प्लस वाई इक्वल टू 8 होगा। क्लियर है ये, बस इतना ही है। इसका बताओ चलो। शशांक और उसके पिता की आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो क्या होगा, x माइनस 30, ये बोले ना आप, x माइनस 30, ऐसे। किसी और बच्चे का आंसर, इधर देखो ना। हम लोग मानेंगे क्या, माना कि शशांक का जो, माना कि, चल लिख देता हूँ यार पूरा, माना कि शशांक की आयु, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x माने, और उसके पिता की आयु
इसे हम लोग क्या मानते हैं, वाई करके ना। इंग्लिश में हो जाएगा क्या, लेट एज ऑफ शशांक इक्वल टू एक्स ईयर, इसको वर्ड से लिखते हैं, ठीक है। और एंड देयर फादर्स एज क्या होगा, वाई ईयर, हो जाएगा ये, ठीक, इतना हुआ ना। फिर आते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या होगा, ये y माइनस एक्स बराबर 30, ना कि ये वाला। क्लियर है? आप लोग के माइंड में ये आ रहा होगा ना, सर आप x माइनस वाई काहे नहीं किए, ऐसा काहे नहीं लिखे आप, इसी काहे लिखे? किसी के मन में डाउट है? मतलब है, इधर देख लो। क्योंकि देख, हम लोग जानते हैं क्या, कभी ऐसा पॉसिबल है क्या कि पुत्र का जो आयु है ज़्यादा है और पिता का कम हो? ऐसा हो ही नहीं सकता ना भाई। और क्वेश्चन में हमको क्या बोल, और आयु या जो उम्र रहता है हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, अंतर 30 है बोला है, मतलब क्या है भाई, जो पुत्र का जो आयु रहेगा उसको घटाएंगे किसके से भाई, किसके साथ, पिता की आयु के साथ। मतलब क्या होगा, इसको अपन इससे घटाएंगे। यदि इसको मैं y माना रहता, इसको x मानते, तब क्या होता, x माइनस वाई करके। समझ आया इतना? बस अभी फ़िलहाल इसको मिटा देते हैं, जो काम का नहीं है। एक और आ गया क्या, थैले वाला। इसका बताओ चलो, एक थैले में 1 रुपये व 5 रुपये के 100 सिक्के रखे हैं, इसका समीकरण बनाना रहेगा, कैसे बनेगा? 1 रुपये क्या मानेंगे, x मान लिए, इसको x मानना, और 5 रुपये क्या मानेंगे, y। तो क्या होगा बेटा, ये x प्लस वाई बराबर 100 सिक्का। बस इसका बताओ, एक दुकान में 3 पेन व 4 कॉपियों का मूल्य 105 रुपये है, क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स एंड 4 कॉपीज इज क्या है, 105 रुपीज़। इसका इक्वेशन बनाना रहेगा, तो क्या होगा, बोलो। नहीं आ रहा है क्या? पिछला वाला आया, ये वाला नहीं आ रहा ना, ठीक। अरे देख, हम लोग मानेंगे क्या, मान लो बात क्या, पेन को मैं x माना कि क्या है भाई, पेन x है, लिख लेना पूरा। और क्या है भाई, कॉपी, इसको हम लोग क्या मानते हैं, y है करके। 3 पेन और 4 कॉपी लिया ना, कितना रुपए में, 105 में। तो कैसे होगा भाई, 3 कॉपी मतलब 3 गुणा x होगा, प्लस कितना कॉपी है, 4, मतलब क्या होगा, 4 इंटू वाई बराबर कितना है, 105। इसको लिखना रहे तो कैसे होगा, 3x प्लस 4y 105। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? क्लियर है इतना? इसको बताओ चलो, किसी स्थान पर कुछ मुर्गियां व कुछ गायें हैं जिनके पैरों की संख्या क्या है भाई, 60 है। बनाओ चलो, इसको बताना रहेगा। मुर्गी का जो है पैर कितना होता है, 2 होता है या 4? 2 होता है ना, हाँ हाँ 2 ही होता है। बनाओ चलो, हाँ हाँ। हेन या मुर्गी को अपन क्या मानते हैं बेटा, इसको चल ठीक एक्स ही मान लेंगे। और इसमें क्या है भाई, काऊ मतलब गाय, इसको हम लोग क्या मानेंगे, वाई। मैं शॉर्ट में ऐसा लिख रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे ना क्या, माना कि मुर्गी क्या है भाई, मुर्गी इक्वल टू एक्स है, हो जाएगा। या इंग्लिश में क्या होगा, लेट, कैसे लिखे यार, इसको लिख लेना। और गाय क्या होगा, वाई ना। तो क्या हो जाएगा ये, एक्स प्लस वाई
नहीं 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 नहीं, जस्ट वेट। हाँ हाँ हाँ, हम लोग जानते हैं क्या, मुर्गी का 2 पैर होता है ना, 2 गुना एक्स हुआ, और गाय का 4 पैर होता है, इसका हम 4 से गुना किए, वाई का कितना हमको दिया 60, इसका क्या होगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 60। बस यही आंसर, क्लियर है इतना? ये है भाई, क्या सोचे हो हम चर्चा करें। इसको देखो, ये वाला है थोड़ा सा, क्या लिखा है, किसी समानांतर चतुर्भुज में आसन कोणों के युग्मों में से एक कोण का माप दूसरे कोण का 4/5 गुना है, कोणों के माप पता करें। क्या है भाई, यू आर गिवन अ पैरेललोग्राम वेयर इन द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल द वैल्यू ऑफ वन एंगल इज 4/5 टाइम्स दैट ऑफ द अदर, फाइंड द एंगल्स। समझ आया? हमको एक पैरेललोग्राम या समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें क्या बोलता है भी, आसन कोण या एडजेसेंट एंगल ना, एक का दूसरा क्या है, कितना गुना है वो 4/5 गुना है ना, तो उसका एंगल बताना रहेगा। ट्राई करोगे? मुझे ही बताना है। पैरेललोग्राम ऐसे बनता है ना, समानांतर चतुर्भुज। पहले आते हैं कि यहाँ पास जो वर्ड यूज हुआ है नहीं क्या, एडजेसेंट एंगल, और क्या है हिंदी में क्या बोलते हैं, आसन कोण ना। आसन कोण या एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होता है भाई, ऐसे 2 कोण को बोलेंगे जिसमें कम से कम एक भुजा कॉमन हो ना, या उभयनिष्ठ हो। जैसे क्या, ये वाला और ये हो गया, ये दोनों हो जाएगा, या ये दोनों होगा, या ये दोनों होगा। क्लियर है? ये समझ आया? जैसे क्या, ठीक इधर ही समझता है, ज़्यादा नहीं करते उतना। मैं मानता हूँ क्या, मान लो बात, ये जो है x है ना, क्या बोला है, किसी समानांतर चतुर्भुज में आसन कोण के युग्म में से एक कोण का माप इसके ना दूसरे कोण का क्या है भाई, 4/5 गुना है। मतलब क्या हो जाएगा, ये 4/5 x होगा ये वाला, हमें इसी का मान निकालना रहेगा, तो कोनों का माप पता करना रहेगा। समझ आया? ABCD, माना कि एक पैरेललोग्राम या समानांतर चतुर्भुज क्या है भाई, ABC है, जिसमें क्या है, एंगल A बराबर क्या है 4/5 x, ये हमको दिया है, और एंगल B क्या दिया हमको, x। ठीक है, इतना समझ आया? कोण का माप निकालना रहेगा। तो आप लोग नीचे क्लास में पढ़े होंगे ना क्या, कि जैसे क्या समानांतर चतुर्भुज है, मतलब क्या होगा, ये जो AB है इसका समानांतर होगा, और हाँ AD जो है BC के समानांतर होगा। जैसे क्या, ये हम लोग के पास 2 लाइन ना, दोनों क्या समानांतर है, यदि ये ऐसा कट करता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन ना। ठीक है, तो इन दोनों का योग क्या होता है बेटा, 180 अंश होता है, दोनों को जोड़ते हैं ना। कहाँ से होता है ये, क्रमगत अंतः कोण कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल से होता है। पढ़े हो ना? हम लोग इसको ज्यामिति में और पढ़ेंगे, फिलहाल इतना समझो क्या, क्रमगत अंतः कोण मतलब क्या है, हम लोग के पास एक समानांतर रेखा दिया हुआ है, ये तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन कट किया, तो इसके जो अंदर दोनों का योग, अंतः कोणों का योग क्या होगा, ये 180 अंश ना। कहाँ से होता है ये, क्रमगत अंतः कोण कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल से ना। तो यहाँ पास मैं देख पा रहा हूँ क्या, कि कैसे देखिए, जस्ट वेट, जैसे ये ना, ये ऐसे दो, ये AD और क्या BC को लिया मैं, ठीक है, ये ऐसे क्या कट किया, ये क्या तिर्यक रेखा बना या ट्रांसवर्सल लाइन, तो इन दोनों का योग 180 अंश होगा, मतलब इन दोनों का योग क्या आएगा, 180 अंश। समझ आया? ठीक, ये हमको काम नहीं
काम का नहीं है, इसको मिटा देते हैं। क्या दिया है बेटा हमको कि हाँ AD समानांतर है किसके भाई, BC के ना। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं इसमें, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स, क्रमगत अंतः कोण से ना। इसको देखते हैं क्या हो जाएगा ये, एंगल A प्लस एंगल B बराबर कितना होगा 180 अंश। इन दोनों का वैल्यू पुट करना है तो क्या होगा ये, इसका हमको दिया क्या 4/5 x प्लस एंगल B का वैल्यू हमको क्या दिया x 180 अंश। ठीक, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या इसका एलसीएम लेंगे ना, ये इधर गुणा होगा, क्या होगा 4x प्लस 5x अपान 4 इक्वल टू कितना आएगा 180 अंश हो गया। दोनों जुड़ेगा, ये इधर जाएगा ना गुणा होके, 9x बराबर 180 अंश गुणा 4। ठीक है, मुझे x का वैल्यू चाहिए, 9 इसके नीचे आएगा, क्या हो जाएगा ये x बराबर 180 अंश गुणा 4/9 कटेगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना हुआ बेटा ये 20 अंश गुणा 4, कितना आया ये 80 अंश ना। ठीक है, क्लियर है ना, ये कहाँ पास से नहीं आया समझ, ये वाला आया, नीचे का नहीं आया। हाँ हाँ ठीक, दोबारा बता देता हूँ मैं, मुझे लगा कि आ रहा है करके जल्दी बना दिया मैं। जैसे क्या इसका बटा कुछ नहीं, मतलब क्या होगा एक होगा, एक जो है 4x से गुणा होगा और 5 जो है x से गुणा होगा ना, और एक जो है 5 के साथ, क्या हो जाएगा ये 4x प्लस 5x, 5 गुणा 1 5 आया बराबर, चार लिखा था मैं, हाँ तो मेरी इस गलती हुआ होगा थोड़ा सा। ठीक है, कितना होगा 180 अंश ना, चलो ठीक है देख लेंगे, जुड़ेगा कितना आएगा ये 9x/5 बराबर 180 अंश। क्या करते हैं 5 इधर जाएगा, 4 इसके नीचे आएगा, मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो ये क्लियर है ना, ये वाला 180 अंश गुणा 5 बटा भाई साहब 5 बराबर क्या होगा ये 9, ये हो गया ना। फिर इसको काटें, एक बार में गया, 2 बार में गया, कितना आ गया बेटा ये, हाँ 20 अंश गुणा 5 ना, कितना हो जाएगा ये 100 अंश ना। तो x का वैल्यू कितना आया 100 अंश, जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलेगा। ठीक, तो क्या होगा ये एंगल A का वैल्यू क्या है 4/5 x ना, तो x का वैल्यू पुट करते हैं, क्या होगा ये 4/5, x का वैल्यू क्या है 100 अंश। इसको काटेंगे ना, एक बार में गया, 2 बार में, तो 20 अंश बना ना, 20 गुणा 4 कितना होगा 80 अंश, ये हो गया पहला आंसर। एंगल B बराबर क्या है x मीन्स क्या होगा ये 100 अंश। ये हम लोग का क्या है आंसर है। देखो किसी कुछ डाउट है इसमें, क्लियर है सभी को। फिर आ गया क्या ये कुकूस एंड स्पैरो वाला, क्या बोला है, सम कुकूस एंड स्पैरो आर सिटिंग ऑन अ ट्री, इफ द सम देयर लेग्स इज क्या है 36, फाइंड द नंबर ऑफ कुकूस एंड द नंबर ऑफ स्पैरो।
कहीं ना कहीं इंग्लिश में कुछ छूटा लगता है यार ये। खैर चलो हिंदी में आते हैं। एक वृक्ष पर बैठे हुए मैना और कोयलों की संख्या क्या है भाई? 15 है ना। यदि उनके पैरों की संख्याओं का योग 36 है, तब मैना व कोयलों की संख्या बताइए। पहले तो इसका क्या करेंगे हम लोग? समीकरण में बदलेंगे। बदल लेते हैं, ट्राई करोगे? चल देख लो भाई। मैं मानता हूं क्या? माना कि क्या भाई? मैना कैसे लिखे? हाँ, मैना, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मैना को इंग्लिश में? सामने तो लिखा है यार, कुकूस। हाँ ठीक, इसको लिख लेना, डायरेक्ट करते हैं अपन। क्या है बेटा? इसको एक्स मानते हैं और कोयल को अपन क्या मानते हैं? वाई माने ना। ठीक, हमको क्या बोला है? मैना और कोयलों की संख्या क्या है? 15 है टोटल। मतलब दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? ये x प्लस वाई बराबर कितना है बेटा? 15 आया ना, ये हो गया। फिर क्या बोलता है? यदि उनके पैरों की संख्याओं का योग 36 है, और दोनों क्या है भाई? पक्षी हैं, बर्ड्स ही है, और दोनों का कितना पैर होता है? हाथ कितना होता है? अरे हाथ होता ही नहीं है। क्या हो जाएगा? पैरों की संख्या मैना का 2 होता है ना, मीन्स क्या होगा? 2 गुना x हो गया। कोयल का भी क्या होता है? 2 होता है पैर, कितना हो जाएगा? y बराबर कितना दिया हमको बेटा? 36। इसको हल करते हैं, क्या होगा? 2x प्लस 2y बराबर कितना है? 36। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से 2 कॉमन किया मैं, क्या हो जाएगा? ये 2 बाहर निकाला मैं, x प्लस वाई बराबर कितना हुआ? 36 आया। क्लियर है इतना? 2 इसके नीचे आएगा, क्या होगा? x प्लस वाई बराबर क्या होगा? 36/2 कटेगा, एक बार में गया, कितना आएगा? 18। x प्लस वाई बराबर कितना हुआ? 18। यहाँ देखते हैं ना, समीकरण पहला है और ये क्या है? दूसरा है ना। मैं देख पा रहा हूँ क्या? 2 हमको कुछ चीज़ दिया हुआ है ना, दोनों का योग अलग अलग हो सकता है? नहीं हो सकता ना भाई। एक 15 बता रहा है, एक 18 बता रहा है, कैसे पॉसिबल होगा? नहीं होगा ना। इसका मतलब क्या है? इसका हल बताना था हमको, मतलब मैना व कोयलों की संख्या क्या है करके, मतलब हम लोग बता ही नहीं पाएंगे। जैसे क्या, देख, मैना और कोयल क्या है भाई? मैना को अपन x माने, कोयल को y माने। कितना ठने बोला है? 15 है, जोड़े कितना? 15 आया। फिर इसको हल कर रहा है ना इसी क्वेश्चन में, कितना आ रहा है भाई? इसका योग 18 आ रहा है। पॉसिबल है? ऐसा नहीं है ना भाई। तो क्या होगा ये कि हाँ, नो सॉल्यूशन या हल नहीं रखता है, ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? ठीक, फिर आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्या लिखा है? एक टोकरी में सेब और आम की कुल संख्या क्या है? 39 है। यदि दूसरी टोकरी में कुछ आम और कुछ संतरे हैं, तब दूसरी टोकरी में कितने आम रखे हैं ये बताना रहेगा। समझ आया? तो क्या होगा? जैसे क्या मानते हैं क्या हम लोग? माना कि पहले टोकरी में ना, कैसे लिखो यार मैं, चल हाँ, सेब को हम लोग क्या मानते हैं? सेब या एप्पल्स को चलो, सेब को मान लेता हूँ क्या मैं? एक्स माना। और आम या मैंगो को क्या मानते हैं? इसको हम लोग वाई मानते हैं ना। इनका संख्या हमको क्या दिया हुआ है? 39। एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया भाई? हाँ 39 या 39, ये हमको दिया है। अब आते हैं क्या दूसरी टोकरी में ना। दूसरी टोकरी में कुछ आम है, हम लोग आम को क्या माने थे? वाई ना। और कुछ संतरे हैं, मान लो बात, संतरे को हम लोग क्या मानते हैं? जेड मानता हूँ, या चल जेड ही मानते हैं। इसको हम लोग क्या माने? जेड ना। तो
यदि दूसरी टोकरी में कुछ आम और कुछ संतरे हैं तो इसका योग क्या हो जाएगा बेटा, y प्लस जेड। कितना होगा, कुछ बोला है तो कुछ ना कुछ होगा ही, ऐसे होगा। आगे क्या बोलता है फिर, तब दूसरी टोकरी में कितने आम रखे हैं, नहीं बता पाएंगे। क्यों, क्योंकि देख जब भी हम लोग समीकरण हल करेंगे ना, इक्वेशन वगैरह, जितना इक्वेशन रहेगा उतना वेरिएबल या चर होना जरूरी है। बट यहाँ क्या है, दो ठने इक्वेशन है, पहला और दूसरा, इसमें चर कितना आ गया, चर या वेरिएबल एक्स वाई ना, फिर इसमें क्या है वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड तीन ठने चर या वेरिएबल आ गया तो नहीं बता पाएंगे। क्लियर है, इस प्रकार से भी हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आज जो भी पढ़ें समझ आया या बोकस लगा, क्लियर है ना सभी को, देखने आ जाएगा कि हाँ भाई हम लोग के भी लाइफ में कहीं ना कहीं मैथ तो जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा है करके हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का जो लेक्चर है कंप्लीट हो गया। कल हम लोग इसके एक्सरसाइज को पढ़ेंगे ना, ठीक।